My dear viewers, you are most welcome in Dikshit classes. Our today's topic is a paragraph about brain drain. Brain drain का मतलब होता है प्रतिभा पलायन, कि किस तरीके से शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जितने भी प्रोफेशनल क्लास के हैं, वो लोग अपना देश छोड़ करके विदेशों में क्यों चले जाते हैं। इसी टॉपिक पे पैराग्राफ है। ब्रेन ड्रेन refers to the migration of professional classes. ब्रेन ड्रेन हमें यह बताता है कि किस तरीके से प्रोफेशनल क्लास के लोगों का पलायन होता है। माइग्रेशन मतलब देशांतरण। प्रोफेशनल क्लास के लोग किस तरीके से माइग्रेट कर जाते हैं, पर्टिकुलरली मैंने विशेष रूप से, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, या तो फिर स्कॉलर्स हों। स्कॉलर्स मतलब बुद्धिजीवी, विद्वान, ये या तो और भी जो दूसरे इस टाइप के लोग हैं जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो डेवलप मोर एडवांस कंट्रीज, वो किस देश में जाते हैं? जो देश हम लोगों से ज़्यादा एडवांस है, माने ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा आगे है। हैविंग बेटर एंड बिगर अपॉर्चुनिटी, माने बेहतर और बड़े मौक़ों के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, अपने योग्यता, अपने प्रतिभा को डेवलप करने के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए ये हम लोगों से ज़्यादा विकसित देशों में ये चले जाते हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक अर्थ नेशन, दैट मीन्स इंडिया, जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्री माने विकासशील देश, जिस तरीके से हमारा विकासशील देश है भारत, दिस अपॉर्चुनिटीज़, इस टाइप के जो मौके होते हैं, आर मोस्टली मिसिंग, माने ये लापता हो जाते हैं। इस टाइप के मौके गुम हो जाते हैं, हम लोग नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। एंड दे फील फ्रस्ट्रेटेड, और उसके बाद उन्हें हताशा हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है, और निराश हो जाते हैं क्योंकि बड़ी डिग्रीज होती हैं उनके पास और उस तरीके से मौके उन्हें नहीं मिलते हैं। देन दीज पीपल, तब ये लोग, आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू लीव देयर मदरलैंड where they have been born and educated, तब जाकर के ये लोग क्या करते हैं, जब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो ये अपने देश को, यानी मदरलैंड मीन्स मातृभूमि, ये अपने मातृभूमि को छोड़ देते हैं और उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब दे हैव बीन बॉर्न एंड एडुकेटेड, मतलब जिस मातृभूमि में ये जन्म लिए, जहाँ एडुकेशन लिए, उसको छोड़ करके वो दूसरे देश में चले जाते हैं। द कंट्रीज वेयर द इंडियन टैलेंट मोस्टली माइग्रेट, वो देश जहाँ पे भारतीय प्रतिभाएं ज़्यादा माइग्रेट करती हैं, वो कौन कौन से देश हैं? इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका माने यूएसए, यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड कनाडा। ये कुछ देश हैं जहाँ पे हमारी प्रतिभाएं चली जाती हैं पलायन करके, या कह लीजिए कि हम उन्हें रोक पाने में असमर्थ होते हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ इमर्ज द लेटेस्ट टैलेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स एंड स्कॉलर्स। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया भी एक इस तरीके से माने टैलेंट का डेस्टिनेशन बन करके उभरा है, जहाँ पे भारतीय प्रतिभाएं पलायन करके जा रही हैं, माने इंडियन प्रोफेशनल हों या स्कॉलर्स हों, वो माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। अनदर मेजर रीज़न, जो दूसरा मुख्य कारण है, व्हाई दीज पीपल गो अब्रॉड, ये बड़ा क्वेश्चन है कि ये लोग विदेश क्यों चले जाते हैं। टू ट्राई देयर फॉर्चून, अपने भाग्य की आजमाइश में, अपने भाग्य को देखते हुए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, हो सकता है इससे बेटर हो। अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज फॉर फैट सैलरी, इसके अलावा फैट सैलरी मीन्स साउंड सैलरी, अच्छी सैलरी, अपने भाग्य को देख के तो ये जाते ही हैं, इसके अलावा ये अच्छी सैलरी देख करके, एंड एडवांस रिसर्च, एडवांस माने विकसित, रिसर्च माने रिसर्च वर्क जिसमें वो अनुसंधान करते हैं जैसे साइंटिस्ट, तो वहाँ पे एडवांस रिसर्च वर्क उनको मिलता है, उस तरीके की फैसिलिटी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन, रैम्पेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनियंत्रित,
माने जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इस टाइप का करप्शन माने आप समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार प्रेवलेंट इन वेरियस सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्कॉलर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। चाहे वो स्कॉलर्स का रिक्रूटमेंट हो, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, या अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, चाहे स्कॉलर्स के रिक्रूटमेंट की बात हो या तो प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की बात हो, पूरे लेवल पे माने कह सकते हैं हम वेरी स्टार्टिंग स्टेज से ही करप्शन है ऑफ ऑल लेवल्स हियर, माने हर तरीके की नौकरी में। इंडिया लूजेज एवरी ईयर thousands of brilliant scholars and efficient professionals who go out from our country and settle in advanced countries accepting their citizenship। यही कारण है कि भारत हर साल हजारों हजार ऐसे ब्रिलियंट स्कॉलर्स को खो देता है, या कह सकते हैं कि एफिशिएंट प्रोफेशनलिज्म, एफिशिएंट माने कुशल, दक्ष, तेज तर्रार, ऐसे स्कॉलर्स को, प्रोफेशनल्स को हम लोग खो देते हैं, वो भी हजारों हजार की संख्या में, और वो दूसरे देश में जा कर के बस जाते हैं। और किस टाइप के देश में जाते हैं? जो हम लोगों से ज़्यादा एडवांस हैं, और वहाँ की नागरिकता भी ले लेते हैं, एक्सेप्टिंग देयर सिटीजनशिप। दे डिवोट एंड डेडिकेट देमसेल्फ टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री डिप्राइविंग देयर मदरलैंड। अपनी मातृभूमि को छोड़ करके वो उन देशों में जाके बसते हैं, और उन देशों के लिए समर्पण की भावना उनके अंदर आ जाती है, माने समर्पित भाव से वो उस देश की होके रह जाते हैं, हमारे देश का नहीं। टू चेक द ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री, अपने देश से ये प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए इट इज़ एब्सोल्युटली अर्जेंट, ये बहुत ही आवश्यक है, एंड इम्परेटिव, ये अनिवार्य भी है, अनिवार्य पार्ट है, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, माने ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बनती है कि ये प्रतिभा पलायन को कैसे रोका जाए। टू ऑफर बेटर एंड ग्रेटर फैसिलिटीज़, पहले तो गवर्नमेंट उन लोगों को बेहतर और बड़े सुविधाएं एडवांस में, माने एडवांस सुविधाएं, या कह सकते हैं कि अच्छी सुविधा उन लोगों को प्रदान करें, एडवांस स्टडीज़, अच्छी पढ़ाई, रिसर्च वर्क में, ये कुछ चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली इंश्योर अपॉइंटमेंट प्रोवाइडिंग डिसेंट सैलरी, और एक अच्छी सैलरी के संग गवर्नमेंट ये इंश्योर करे, माने ये सुनिश्चित करे, उन लोगों को आश्वासन दे, आश्वस्त करे कि उनकी अच्छी सैलरी होगी। इंडिया कैन इल एफर्ट टू मिस द सर्विसेज एंड देयर टैलेंट यूथ हु कैन कंट्रीब्यूट देयर माइट टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिया उस तरीके से प्रयास, हम कह सकते हैं कि हम लोग उस तरीके से प्रयास नहीं किए जिसके चलते हम उन्हें रोक पाएँ, माने उनको रोकने में हम असफल हुए। नाउ इंडिया नॉट ओनली नीड टू कर्ब दिस एक्सोडस, भारत को सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि उन लोगों के माने बहिर्गमन को, यानी उन लोगों के प्रस्थान को, उन लोगों के जाने को रोका जाए, उन स्कॉलर्स के या प्रोफेशनल को, बल्कि बट ऑल्सो entice at least a chunk of already migrated population back home, और उन लोगों को वापस, जो लोग छोड़ के चले भी गए हैं, उन लोगों को वापस लाने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना चाहिए। That's all about today's topic.